अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 10th। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो एमसीक्यू का है और बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास टोटल 10 एमसीक्यूज हैं जिनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 4। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तभी हमें मालूम होगा कि ए बी सी और डी में से इसका आंसर कौन सा है। तो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यू नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद प्लस अयोटा की पावर 4 है, तो इसको हम अयोटा का स्क्वायर की पावर अगेन स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 2 टू दी पावर 4 होता है। -1 प्लस अंदर देखें पैरेंथेसिस के अंदर अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर को हम दोबारा -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और ऊपर स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस, अब देखें अंदर -1 है और -1 का जब स्क्वायर लिया जाए तो माइनस का भी स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहां से देखें -1 प्लस 1 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इट मींस डियर स्टूडेंट्स, ए जो है वो -1 है, बी इज इक्वल टू 0 है और सी इज इक्वल टू 1 है और डी इज इक्वल टू 2 है। तो यहां से मालूम हुआ कि हमारा जो एमसीक्यूज है उसका आंसर बी है, तो इसलिए हम बी को सर्कल करेंगे और यहां हम लिख सकते हैं कि ये हमारी ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2 है। रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा। दोनों मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, दोनों कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमारे पास ए बी सी डी में से हमने आंसर देखना है कि कौन सा आंसर आता है। तो रियल पार्ट मालूम करना है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 - 3 अयोटा इंटू 2 + 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यू सेम है, जस्ट प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो हम यहां पर फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर खोलेंगे 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 7 अयोटा है, अयोटा का भी स्क्वायर होगा और अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। 4 माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास 9 × 1 9 आएगा। 9 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 13। तो यहां देखें ए हमारे पास -3 है, बी 1 है, सी 4 है और डी 13 है। तो इट मींस हमारे पास जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो डी ऑप्शन है। और यहां हम लिख सकते हैं कि डी हमारा फाइनल आंसर है 13। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें जैसे हमारे पास 13 आया था और 13 जो है वो रियल पार्ट है और अयोटा वाला पार्ट खत्म हो चुका है, तो इसलिए रियल पार्ट पूछा गया था कि इसका रियल पार्ट बताएं। तो रियल पार्ट हमारे पास जस्ट 13 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - अयोटा 2 + अयोटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था रियल पार्ट, तो यहां पूछा जा रहा है इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 - अयोटा 2 + अयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहां भी देखें वही फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो डियर स्टूडेंट यहां से 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 + 1 5। तो डियर स्टूडेंट यहां देखें 5 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इमेजिनरी पार्ट को यहां पर एज ए 0 लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने पर इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अगर हम यहां शो कर दें इसके साथ तो यूं शो करना पड़ेगा 0 अयोटा। तो आंसर हमारा जो फाइनल आया वो 0, इमेजिनरी पार्ट क्या आया है 0। तो इसलिए हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 0 है, बी 1 है, सी 7 है और डी 9 है। तो अगर हमारा आंसर ये है तो हम ए को सर्कल करेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है और यहां हम लिख देंगे ऑप्शन ए।
इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का पार्ट 1, 2 एंड 3 सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है एमसीक्यूज का। x प्लस अयोटा वाई विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। वो कह रहा है कि x प्लस अयोटा वाई ये जो पूरा कम्प्लेक्स नंबर है ये कब प्योर इमेजिनरी होगा, यानी ये इमेजिनरी कब होगा और रियल पार्ट इसका ना हो। तो इट मींस डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन हमारे पास ए बी सी एंड डी गिवन है। तो इसमें अब देखें प्योर इमेजिनरी कब होगा, यानी हमारे पास ये जो रिजल्ट है x प्लस अयोटा वाई। तो डियर स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले हम देखते हैं ए जो ऑप्शन है y इक्वल टू 0। अगर हम y को यहाँ 0 कर दें तो जस्ट आंसर क्या बन जाएगा x, और x हमारे पास क्या आ जाएगा प्योर रियल पार्ट। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन नहीं बनता। नेक्स्ट आते हैं बी हमारे पास क्या है x इक्वल टू 0। अगर हम इस x को 0 पुट कर दें तो आंसर हमारे पास अयोटा y बच जाएगा, और अयोटा y जो है मेरे हमारे पास इसमें रियल पार्ट नहीं होगा, अयोटा y खालिस क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसीलिए वो भी ये पूछ रहा है कि इमेजिनरी कब होगा। तो इट मींस बी ऑप्शन हमें लागू हो रही है, x इक्वल टू 0। तो x को जब 0 रखा जाए तब इमेजिनरी होगा। और यहाँ क्या कह रहा है अयोटा 0 कर दें, अयोटा 0 करते हैं तो फिर रियल पार्ट में आ जाएगा, ये भी हमें नहीं बन रही ऑप्शन। दोनों x और y दोनों को 0 रख दें तो फिर कम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा पूरे का पूरा, तो ये भी नहीं बन रहा। तो इट मींस हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है x इक्वल टू 0। x को 0 रखा जाए तब हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट में आंसर आएगा। तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन बी को सर्कल करेंगे और यहां हम लिख सकते हैं कि बी हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 5 है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 अयोटा। 5 माइनस 2 अयोटा का हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है ए बी सी एंड डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हम लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि जब हम गिवन कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालते थे तो दोनों के साइन रियल पार्ट के भी और इमेजिनरी पार्ट के भी साइन चेंज कर देते थे। ये +5 है तो ये हो जाएगा -5, इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा +2 अयोटा। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स -5 +2 अयोटा, ए ऑप्शन है 5 +2 अयोटा, बी है -5 -2 अयोटा, सी है 5 -2 अयोटा, डी है -5 +2 अयोटा। तो ये भी देखें -5 +2 अयोटा। तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा डी को हम सर्कल करेंगे और यहां भी हम बता देंगे कि डी जो है वो हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 हमारे पास व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। वो कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें z इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। तो 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। डियर स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते थे कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर को उल्टा देते थे, ये हमारे पास हो जाता था यानी 1/z और इसको कर देंगे 1/1 प्लस अयोटा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ डिनोमिनेटर में जब अयोटा आ जाए तो हम इसको रैशनलाइजेशन के अमल से गुजारते हैं। पार्ट 6 में देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है और पार्ट 5 जो लास्ट पार्ट था उसमें एडिटिव इनवर्स पूछा गया था। और यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस अयोटा, नीचे भी 1 माइनस अयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 1 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस अयोटा आ जाएगा, नीचे प्लस माइनस का डिफरेंस है तो हम क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। 1 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर भी हमारे पास -1 होता है। डियर स्टूडेंट्स मैथ के अंदर ये हमारे पास काफी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको एमसीक्यूज भी ऐसे होते हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। 1 माइनस अयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा ओवर 1 + 1 2। तो यहाँ देखें
डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डिनोमिनेटर में जो 2 आया हुआ है, अगर हम ये रियल पार्ट को अलग कर दें, 1/2 माइनस 1/2 और साथ अयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको हम चेक करते हैं, चेक करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, ए है 1 माइनस अयोटा, ये भी नहीं है। बी इज इक्वल टू अयोटा, ये भी नहीं है। सी है हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, तो हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 अयोटा। तो इट मीन हमारे पास ये सी ऑप्शन आ रहा है, डी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। इसको हम सर्कल कर देंगे और यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमारा आंसर सी आया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है। इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन फाइंड z इंटू z बार, या z हम कॉन्जुगेट कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z और z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a, b और c, d हमारे पास ऑप्शन गिवन है, इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका z बार, z का कॉन्जुगेट लें, दोनों तरफ 4 माइनस 3 अयोटा, तो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स z पहले से मौजूद है, z बार आ चुका है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू z बार, z की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा और z बार है 4 प्लस 3 अयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 और फाइनल आंसर आ जाएगा 16 प्लस 9 25। तो डियर स्टूडेंट्स 25 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखें, ए ऑप्शन है 3, बी 9, सी 16 और डी 25, तो ये भी 25 है, तो इट मीन हमारा आंसर डी है और यहां भी हम डी मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 8वां पार्ट है, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 अयोटा इज। तो डियर स्टूडेंट, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। तो इसको कॉन्जुगेट लेने का तरीका यही है कि 9 माइनस 4 अयोटा, इसकी अगर हम ऊपर बार ले लें कॉन्जुगेट में, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। तो आंसर आ जाएगा 9 प्लस 4 अयोटा, -9 माइनस 4 अयोटा, 9 प्लस 4 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, ये भी 9 प्लस 4 अयोटा है, तो हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, बी ऑप्शन। तो इट मीन हम बी को ही सर्कल कर देंगे और सी 9 प्लस 9 अयोटा, ये भी नहीं हो सकता, 4 माइनस 9 अयोटा, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर हमारा क्या है, बी। डियर स्टूडेंट्स, इसका नामा पार्ट है, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा देन z प्लस z बार किसके बराबर आएगा, ये हमने मालूम करना है। ए, बी, सी, डी ऑप्शन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, z हमारे पास मौजूद है 4 प्लस 4 अयोटा और z बार अगर हम मालूम करें z कॉन्जुगेट, तो 4 प्लस 4 अयोटा का ही हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास z भी है और z बार भी है, इन दोनों को हम सम करेंगे, तो z प्लस z बार इज इक्वल टू, z की जगह z की वैल्यू पुट कर दें 4 प्लस 4 अयोटा, आगे प्लस साइन है और नेक्स्ट z बार है, तो z बार की जगह z बार की वैल्यू पुट कर दें 4 माइनस 4 अयोटा। डियर स्टूडेंट, 4 अयोटा प्लस का है, 4 अयोटा माइनस का है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8। तो इट मीन z प्लस z बार हमारे पास 8 आया है फाइनल आंसर। और ऑप्शन है a इक्वल टू 8, b है 8 प्लस 8 अयोटा, c 8 अयोटा, d 0। इट मीन हमारा ऑप्शन जो है वो a है। हम a को सर्कल करेंगे और यहाँ भी हम मेंशन कर देंगे a, यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1, जो एमसीक्यूज का पार्ट है, उसका आखिरी पार्ट, 10वां पार्ट। इफ z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा देन z का मॉडुलस मालूम करना है, हमें z का मॉडुलस फाइंड करना है। 4 ऑप्शन गिवन है, लाजमी बात है इसको हम सॉल्व करेंगे तभी हमें मालूम होगा कि इसका मॉडुलस क्या आता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
g इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जी मॉडुलस आ जाएगा। मॉडुलस में आपको मालूम है कि हम क्या करते थे, होल का स्क्वायर रूट और रियल पार्ट 5 इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है 4 इसका भी स्क्वायर ले लेते थे। और नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर खोल दें, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, इनको हम सम कर देंगे। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी 4, 41 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स हमारा ये फाइनल आंसर है 41 का स्क्वायर रूट। और ए ऑप्शन 9, बी 25, सी 41 जस्ट और डी है 41 स्क्वायर रूट। तो इट मीन डी ऑप्शन हमारा जो है वो सर्कल करेंगे और यहाँ भी हम मेंशन कर देंगे कि आंसर डी आ रहा है। और ये हमारा इस तरह हमारे एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके हमारे पास फर्दर पार्ट्स हैं 3, जिसमें पहला पार्ट है इज 0 ए कम्प्लेक्स नंबर। वो पूछ रहा है कि 0 जो है क्या कम्प्लेक्स नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे यस 0 इज अ complex number because we can write it as 0 plus 0 iota। तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जी हाँ बिल्कुल 0 जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि हम उसको 0 प्लस 0 आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो कहता है मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। यानी अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर, उसको उसी के कॉन्जुगेट से अगर दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे मिसाल के तौर पे 2 प्लस 4 अयोटा, और अगर हम इसी का कॉन्जुगेट ले लें तो 2 माइनस 4 अयोटा। वो कहते हैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट हमने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके आंसर में हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट always give us a real, ये हमें हमेशा रियल नंबर मुहैया करता है, रियल पार्ट, उसमें नॉन नेगेटिव नंबर, ऑलवेज रियल वो आ चुका है, ऑलवेज गिव अस ए रियल नॉन नेगेटिव, हम कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक रियल नंबर मिलता है, रियल पार्ट मिलता है। जैसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस पे सॉल्व करके देखें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस 16 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो ये 20। तो ये देखें एक तो ये रियल पार्ट आ रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है हमारे पास, और 0 से भी बड़ा है, नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाइंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट ऑलवेज गिव अस ए रियल नॉन नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास थर्ड पार्ट, वो कह रहा है कंडीशन फॉर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं इसके मुतालिक कंडीशन बताएं, स्टेटमेंट दें।
तो स्टेटमेंट हम बताते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर तब ही इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर रियल पार्ट their real parts are equal and their imaginary parts also equal। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास, if and only if the real parts are equal and their imaginary parts are also equal, तब ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दोनों इक्वल होंगे। जैसे हमारे पास 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, तब हम कह सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई। इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा। तो पहले पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा 37, आयोटा 37। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसको अगर हम यूं लिखना चाहें आयोटा इंटू आयोटा 36। नेक्स्ट आयोटा 36 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 18, क्योंकि 2 × 18 36 होता है। आयोटा वैसे रहने देंगे, आयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 होता है और ऊपर पावर 18 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, -1 और ऊपर पावर अगर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव 1 आता है। तो इसलिए आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू 1 आयोटा, ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11, सेम उसी तरह। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, इसको भी हम लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर आयोटा 12, क्योंकि ये 13 है तो 12 × 1 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसको भी लिख सकते हैं आयोटा डॉट आयोटा 10। तो मजीद आयोटा इसको आयोटा 12 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6, फिर मल्टीप्लाई आयोटा 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर अंदर और बाहर 5, ताकि 5 × 10। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1, इसकी पावर 6, मल्टीप्लाई आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर -1 और ऊपर पावर है 5। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा डॉट, तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, -1 की पावर 6 है और पावर 6 जो है इवन है, तो आंसर पॉजिटिव 1 आता होता है। आगे मल्टीप्लाई, फिर आयोटा, यहाँ पावर देखें -1 है अंदर और ऊपर पावर ऑड है, तब आंसर क्या होता है -1 होता है। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा इंटू 1 आयोटा और मल्टीप्लाई आयोटा इंटू 1 आयोटा, लेकिन किसका होगा, माइनस का आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर और माइनस वैसे बाहर, आयोटा का स्क्वायर की जगह हम दोबारा -1 अप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1। तो ये हमारा आंसर होगा पार्ट 2 का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पार्ट 3 है, माइनस होल की पावर माइनस आयोटा की पावर -9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ होल की पावर -9 है, अगर हम इसको
वन के डिवाइजर में ले जाएं माइनस अयोटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, ये 9। अब यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर, अब यहां देखें अयोटा की पावर 9 है, माइनस अयोटा की पावर, तो हम माइनस, इसको यूं भी लिखा जा सकता है अयोटा की पावर 9। क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है इसलिए माइनस बार रहेगा साथ, ये प्लस नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस, वैसे अयोटा 9 को हम लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा की पावर 8, क्लियर, क्योंकि 8 और 1 9 बन जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा डॉट अयोटा का स्क्वायर, और अंदर स्क्वायर और बार पावर हम क्या कर देंगे 4, ताकि 4 टू द 8। इसी को हम आगे लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 बाय माइनस अयोटा, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है और इसकी पावर 4, 1 ओवर माइनस अयोटा, -1 की पावर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 है और 4 इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, +1, माइनस साइन खत्म हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 ओवर प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर अयोटा, क्योंकि नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो आपस में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ओवरऑल आ जाएगा 1 ओवर अयोटा। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जैसे ही अयोटा आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के अमल से गुजारते हैं। तो इसी को हम यहीं पे रैशनलाइज कर देते हैं, अयोटा से ही मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू अयोटा, अयोटा हो जाएगा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस जब माइनस से टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन वो हम ना लगाएं तो भी प्लस होता है, और ऊपर बच जाएगा अयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो हम नहीं लिखते। तो इसका मतलब है हमारा फाइनल आंसर अयोटा आएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है और 5th पार्ट है। 4th पार्ट हमारे पास है 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स 3 जो है पहले 5 और -6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस दोनों प्लस के हैं, 3 भी 5 भी 15, 3 प्लस का है 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 3 6 18 और साथ ही अयोटा। अब 4 अयोटा माइनस के 4 अयोटा की बारी है, वो भी 5 से और -6 से होगा, माइनस प्लस माइनस 4 5 20, और डियर स्टूडेंट यहाँ 4 के साथ अयोटा था तो ये अयोटा भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 6 24, और यहाँ भी अयोटा है यहाँ भी अयोटा है तो ये हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर 2 टर्में थी ये और 2 ये, तो 2 टू द 4 4 टर्में हमारे पास आ चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा 15। डियर स्टूडेंट ये देखें दोनों अयोटा की टर्में हैं, दोनों माइनस की हैं, प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 अयोटा, और 24 अयोटा स्क्वायर होता है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में 15 - 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 24। तो डियर स्टूडेंट्स 15 और 24 रियल पार्ट हैं, इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, माइनस की बड़ी वैल्यू है इसलिए माइनस साइन, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और जब ये दोनों माइनस होंगे तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बच जाएगा 9 और माइनस का 38 अयोटा। तो ये हमारा आंसर आएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट। 5th पार्ट हमारे पास है 3 + 4 अयोटा, डिवाइजर का साइन है 5 - 7 अयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि डिवाइजर की शक्ल में है, तो इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं 4 अयोटा ओवर 5 - 7 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे ही फ्रैक्शन या बटे में अयोटा की फॉर्म आती है तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं फौरन नीचे वाले के कॉन्जुगेट से, तो ये आ जाएगा 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई भी और
डिवाइड भी कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 + 4 अयोटा और 5 + 7 अयोटा। तो नीचे हमारे पास देखें a + b, दोनों पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हम लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है 5 और b है 7 अयोटा। जब फर्दर हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 3 5 15, इसी तरह 3 प्लस, दोनों प्लस के हैं, 3 7 21 अयोटा। अब 4 अयोटा की बारी 5 से होगी तो ये भी प्लस में, 4 5 20 अयोटा। तो प्लस 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 आ जाएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। 4 7 से होगा 28 अयोटा का स्क्वायर। और नीचे 5 का स्क्वायर खोल दें तो ये आ जाएगा 25 माइनस, यहाँ स्क्वायर लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। 7 का स्क्वायर 49 और अयोटा स्क्वायर होगा -1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कर देंगे 15। ये दोनों देखें अयोटा वाली टर्म में है और दोनों प्लस हैं, इनको प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 41 अयोटा। और प्लस 28 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 49। और इसको हम मजीद जब सॉल्व करेंगे 15 + 41 अयोटा प्लस माइनस माइनस 28 और इनको सम करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 और 5 14, 1 कैरी, 4 2 6 और 174। ऊपर वालों को मजीद देखते हैं। ऊपर दो फिर कम्प्लेक्स नंबर हैं। 15 - 28, तो ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 313 और प्लस 41 अयोटा ओवर 74। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम इनको डिनोमिनेटर अलग अलग दे देते हैं, -13 ओवर 74 और प्लस 41 ओवर 74 अयोटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स इसमें हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z = 8 + 9 अयोटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। z = 8 + 9 अयोटा। जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -8 - 9 अयोटा। क्लियर। इसी तरह अब हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होता है, जैसे क्वेश्चन था z = 8 + 9 अयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते होते हैं। जैसे ये है z तो हम इसको कर देंगे 1/z और इसको कर देंगे 1/8 + 9 अयोटा। और डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जैसे ही अयोटा आएगा हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 9 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 - 9 अयोटा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यू, और नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 8 - 9 अयोटा। 8 का स्क्वायर 64 और 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 81। 9 का स्क्वायर 81 और अयोटा स्क्वायर होता है -1। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह 8 - 9 अयोटा, 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81। और यहाँ पर हमारे पास 8 - 9 अयोटा और इनको सम कर लें, 4 + 1 5, 8 + 6 ये आ जाएगा 14। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर रियल पार्ट को अलग कर देंगे। 8/145 - 9/145 अयोटा। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 प्लस 4 अयोटा एंड Z2 2 प्लस 3 अयोटा, देन वेरीफाई। पहला पार्ट है Z1 प्लस Z2 को प्लस करके कॉन्जुगेट लें, और राइट साइड पे है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो वो कहते हैं इनको वेरीफाई करें कि दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखें Z1 प्लस Z2 जैसे गिवन नंबर दिए गए हैं उसी तरह हम इनकी कम्प्लेक्स नंबर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, आगे प्लस साइन है। Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा, और डियर स्टूडेंट इन सारों का कॉन्जुगेट है, इसको हम वैसे लिख देंगे। और यहाँ इन्हीं का कॉन्जुगेट अलग अलग है। 3 प्लस 4 अयोटा Z1 की वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट अलग, और Z2 2 प्लस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट अलग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कॉन्जुगेट के अंदर ही हमारे पास 3 और 2 रियल पार्ट हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाते हैं 5, और अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट 4 प्लस 3 जो है वो हो जाता है 7 अयोटा, और ऊपर हमारे पास अभी कॉन्जुगेट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जब हम कॉन्जुगेट यहीं पे कॉन्जुगेट ले लेंगे क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं। 3 माइनस 4 अयोटा, कॉन्जुगेट साइन खत्म हो जाएगा, और इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। डियर स्टूडेंट, अब इसका हम यहाँ कॉन्जुगेट ले लेंगे क्योंकि ये सिंगल कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7 अयोटा। और इनको जब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, ये रियल पार्ट है 3 और प्लस का 2, ये हो जाएगा 5, और ये माइनस 4 और ये माइनस 3 अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 7 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, दोनों साइडें देखें इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। डियर स्टूडेंट, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में ये प्लस हो रहे थे, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम वैल्यू उसी तरह सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। इनके ऊपर, दोनों के ऊपर इकट्ठा कॉन्जुगेट है और इनके ऊपर अलग अलग कॉन्जुगेट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास Z1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा, और साथ आ जाएगी 2 प्लस 3 अयोटा Z2 की वैल्यू, और इनका कंबाइन का कॉन्जुगेट, और यहाँ पर इनका अलग अलग कॉन्जुगेट हम ले लेंगे। इनको कॉन्जुगेट के अंदर ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट। 3 2 6, 3 3 9, 9 अयोटा, 4 अयोटा 2 से होगा 8 अयोटा, 4 3 से होगा तो ये 12 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। और यहाँ इनका देखें डियर स्टूडेंट अलग अलग कॉन्जुगेट है, पहले कॉन्जुगेट ले लें। 2 प्लस 3 अयोटा, तो ये 2 माइनस 3 अयोटा, और यहाँ पे ये हमारे पास दोनों 6 प्लस दोनों अयोटा वाली टर्म में है। 9 प्लस 8 17 अयोटा, प्लस 12 अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1। डियर स्टूडेंट, इनका हम कॉन्जुगेट ले चुके हैं, इसलिए अब हम इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, और 7 अयोटा दोनों के साथ है इसलिए स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, 6 प्लस 17 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 12, और ये आ जाएगा 6। ये दोनों माइनस के हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 9 माइनस का 8, दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा 17 अयोटा, और प्लस 12 अयोटा स्क्वायर होता है -1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 6 माइनस 12 ये आपस में सॉल्व होंगे, दोनों रियल पार्ट है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 17 अयोटा, इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 17 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12। तो ये मजीद सिंपल नहीं हो सकता, इसको हम लिखेंगे -6 प्लस 17 अयोटा। डियर स्टूडेंट, इसी की राइट साइड हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 12 माइनस 6, और ये आ जाएगा -17 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कॉन्जुगेट हमने शुरू में सॉल्व कर लिया था, लेकिन इसका कॉन्जुगेट अभी रहता है। ये देखें, ये कॉन्जुगेट, फिर इनके ऊपर हमने कॉन्जुगेट नहीं लगाया, ये कॉन्जुगेट लगाते जाएंगे हम, क्योंकि ये एंड में सॉल्व होना था इसने। अब हमने इसका कॉन्जुगेट सॉल्व कर देना है, तो वो हो जाएगा -6 माइनस 17 अयोटा इज इक्वल टू -6 माइनस 17 अयोटा। तो देखें डियर स्टूडेंट, दोनों साइडें बराबर हैं, इसलिए ये क्या हो गया है? वेरीफाई हो गया है। तो इसमें आपने ये चीज ख्याल रखनी है कि जिनका कॉन्जुगेट अलग अलग है वो पहले कॉन्जुगेट सॉल्व करना है, और जिनका कॉन्जुगेट इकट्ठा है वो कॉन्जुगेट एंड में होगा, बाकी उनका अमल पहले होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास?
G1 और G2 कंबाइन का कंजुगेट, G1 का कंजुगेट अलग, G2 का कंजुगेट अलग, ऊपर और नीचे अलग है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। G1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 + 4 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा कंबाइन का कंजुगेट। यहाँ इनका कंजुगेट अलग अलग है, ऊपर वाली का अलग, नीचे वाली का अलग। तो इसका कंजुगेट एंड में जाके सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये अयोटा आया हुआ है डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए डियर स्टूडेंट तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 4 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई 2 - 3 अयोटा 2 - 3 अयोटा होल की ब्रैकेट लगा के ऊपर कंजुगेट वैसे। और डियर स्टूडेंट्स इनका हम डायरेक्ट कंजुगेट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 4 अयोटा और ये बन जाएगा 2 - 3 अयोटा। क्लियर। अब जब इनका भी देखें डिनोमिनेटर में कंजुगेट आया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट नीचे आया हुआ है, इमेजिनरी अयोटा आया हुआ है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट, यहीं पर रैशनलाइज करते जाते हैं साथ। 2 + 3 अयोटा इसके कंजुगेट से और 2 + 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ऊपर कंजुगेट वैसे रहेगा, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई 3 + 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा और नीचे प्लस माइनस का फर्क है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यहाँ हम क्या करेंगे 3 - 4 अयोटा 2 + 3 अयोटा और नीचे प्लस माइनस का डिफरेंस है 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास कंबाइंड कंजुगेट ऊपर रहेगा और इनको मल्टीप्लाई करें 3 × 2 = 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9 अयोटा प्लस 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 4 × 2 = 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 अयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर होता है -1। और अभी इनका कंजुगेट रहता है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 × 2 = 6 प्लस 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 3 × 3 = 9 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 अयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर होता है -1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी कंजुगेट रहता है इसलिए 6 ये दोनों प्लस अयोटा के हैं, प्लस का अयोटा माइनस का अयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 1 अयोटा 1 नहीं लिखा जाता जब अयोटा -12 और अयोटा स्क्वायर -1 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस 9 9 1 9 होता है और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा 6, तो ये देखें डियर स्टूडेंट 339 अयोटा, यहाँ अयोटा आना था तो ये दोनों अयोटा के हैं आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो ये 9 माइनस अयोटा प्लस का अयोटा बच जाएगा -12 अयोटा स्क्वायर होता है -1 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट साइड पे कंजुगेट ऊपर वैसे रहेगा, ये बन जाएगा 6 माइनस अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और इसी तरह ये भी हमारे पास राइट साइड बन जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल साइन आ रहा है तो साइड पे इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6 + 12 = 18 माइनस अयोटा ओवर 13 और इसका भी हमारे पास कंजुगेट रहता है 6 + 12 = 18 प्लस अयोटा ओवर 13। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी हम क्या करेंगे, अगर इनको डिनोमिनेटर अलग अलग दे दें 18/13 1/13 अयोटा और सारे का कंजुगेट और ये बन जाएगा 18/13 प्लस 1/13 और अयोटा। इसका अब हमने कंजुगेट सॉल्व कर देना है। कंजुगेट जब सॉल्व करेंगे तो ये अयोटा वाली टर्म माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 1/13 अयोटा और राइट साइड आ जाएगी वही 18/13 प्लस 1/13। तो दोनों साइडें देखें इक्वल आ रही हैं तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गई। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। Z1 का मॉडुलस वो कहते हैं इक्वल है मॉडुलस ऑफ -Z1 का कंजुगेट माइनस अंदर Z1 कंजुगेट और उसका मॉडुलस। तो दोनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दोनों साइडें देखते हैं इक्वल आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें Z1 की वैल्यू हमारे पास थी
3 प्लस 4 अयोटा, इसका हमने ले लेना है मॉडुलस, फिर मॉडुलस साइन माइनस g1 की वैल्यू 3 प्लस 4 अयोटा और इसके ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट और फिर ये मॉडुलस क्लोज। तो इसका हम डायरेक्ट मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस में हम a का स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर और 4 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट होल का इक्वल साइन माइनस, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा और ये मॉडुलस साइन, इसको खोल देंगे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस साइन को अंदर सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट। अब देखिए माइनस 3 प्लस 4 अयोटा, इसका हमने लेना है मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस लेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका 4 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 प्लस का 4 का 16 और ये 5 इक्वल आ जाएगा 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट और 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का ही पांचवा पार्ट है। Z2 का हमारे पास कॉन्जुगेट डबल टाइम दिया गया है, इक्वल वो कहते हैं Z2 क्या आना चाहिए। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस 3 अयोटा, इसका डबल टाइम हमने कॉन्जुगेट ले लेना है इक्वल Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट जब इसका सबसे पहला हम कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा और एक कॉन्जुगेट बच जाएगा और राइट साइड वही की वही आएगी। अब इसका जब हम ये वाला सिंगल कॉन्जुगेट भी खत्म कर देंगे तो फिर दोबारा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा। तो दोनों साइडें देखें इक्वल हैं, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, रिव्यू एक्सरसाइज 1 चैप्टर नंबर 1 का पांचवें क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर है, तो Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 प्लस 4 अयोटा डॉट फिर दोबारा 3 प्लस 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट इक्वल Z1 की वैल्यू वही 3 प्लस 4 अयोटा, इसका हमारे पास मॉडुलस का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहां देखें 3 प्लस 4 अयोटा, इसका यहां कॉन्जुगेट लें तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा और इसका मॉडुलस का स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ऊपर देखें स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी लगाना है बाहर ब्रैकेट लगा के, और ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 और ऊपर स्क्वायर रूट और बार स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ 16 और 9 25 ऊपर स्क्वायर रूट और बार स्क्वायर है, ये 9 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा और ये देखें डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 25, तो 16 प्लस 9 ये भी 25, तो 25 इक्वल है 25 के। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 3 प्लस 2 अयोटा, तो इसका पहला पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। तो पहला पार्ट है Z1 और Z2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा, तो डियर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करें 5 3 15 प्लस 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 5 2 10 अयोटा प्लस 4 3 12 अयोटा प्लस 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 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 15
ये दरमियान वाली दोनों अयोटा की टर्म है। 12 प्लस 10 22 हमारे पास हो जाएगा। 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 22 अयोटा प्लस -8। और ये दोनों रियल पार्ट हैं, 15 और 8, इनको प्लस माइनस होंगे, तो 15 माइनस 8 ये हमारे पास आ जाता है 7 और प्लस 22 अयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है Z1 ओवर Z2, दोनों डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स Z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 अयोटा। डिनोमिनेटर में अयोटा आया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन के मदद से गुजारेंगे। 3 माइनस 2 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। तो ऊपर वालों को डियर स्टूडेंट आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 प्लस 4 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा, और नीचे देखें प्लस माइनस है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला लगा देंगे। 5 3 से होगा तो 5 15 प्लस माइनस 5 2 10 अयोटा प्लस 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 4 3 12 अयोटा प्लस माइनस 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर 2 2 4 अयोटा स्क्वायर -1। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, दोनों अयोटा वाली टर्म में, प्लस का 12 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 अयोटा, और -8 अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट्स फर्दर ये हमारे पास बन जाएगा 15 प्लस 2 अयोटा माइनस प्लस 8, और डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 13। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह मजीद ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 8 प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस कर देंगे, दोनों रियल पार्ट हैं, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2 अयोटा ओवर 13। रियल पार्ट को डिनोमिनेटर अलग कर देंगे हम, और इमेजिनरी पार्ट को इसी तरह अलग कर देंगे, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस 4 अयोटा, और Z इसका कॉन्जुगेट, और इसी तरह Z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 अयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। तो देखिए सिंगल सिंगल वैल्यू का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इनका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। 5 माइनस 4 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15 माइनस प्लस माइनस 5 2 10 अयोटा प्लस माइनस 4 3 12 अयोटा माइनस प्लस 4 2 8 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा का स्क्वायर। तो ये 15 दोनों अयोटा वाली टर्म में, माइनस का 22 अयोटा हो जाएगा प्लस 8 अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। डियर स्टूडेंट्स 15 माइनस 22 अयोटा प्लस माइनस 8, तो दोनों ही रियल पार्ट हैं। 15 और 8 माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 7 माइनस 22 अयोटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट Z1 और Z2, इनका हमारे पास मॉडुलस है, अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मॉडुलस के अंदर ही Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 प्लस 4 अयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस 2 अयोटा। अंदर ही इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे मॉडुलस के अंदर। 5 3 15 प्लस 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 5 2 10 अयोटा, और फिर 4 3 12 अयोटा, और फिर हमारे पास 4 2 8 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 15 दोनों अयोटा वाली टर्म में है, 10 प्लस 12 22 अयोटा प्लस 8 अयोटा का स्क्वायर होता है -1, मॉडुलस क्लोज हो जाएगा।
तो ये 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस -8, ये दोनों 15 और 8 रियल पार्ट हैं। 15 माइनस 8 ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 22 अयोटा, इसका मॉडुलस। अब डियर स्टूडेंट्स हम मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49, 22 का स्क्वायर निकाल लें, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 8 यहाँ 4 484 और ऊपर है स्क्वायर रूट। इनको सम कर लें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें 49 को सम कर दें। 9 4 13 1 8 4 12 13 और ये 1 5 533। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा होल की पावर -1। यानी इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं। तो z हमारे पास है 2 प्लस 7 अयोटा होल की पावर -1। तो यहाँ पे हम -1 को अगर नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 7 अयोटा और होल की पावर +1 बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखें अयोटा आया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 2 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से 2 माइनस 7 अयोटा। ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा और नीचे प्लस और माइनस वाली वैल्यू है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे जब स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, अयोटा स्क्वायर होता है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 49 प्लस 4 53। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम इनको रियल पार्ट को अलग कर देंगे 7/53 अयोटा। अब देखें यहाँ पूछा गया था रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बताएं, तो यहाँ हम लिखेंगे रियल पार्ट इज इक्वल टू 2/53 और इमेजिनरी पार्ट -7/53। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। बड़ा अहम क्वेश्चन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है और उनके अंदर कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं जी और ओमेगा। इनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, जी की वैल्यू बतानी है और ओमेगा की वैल्यू बतानी है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स इनको अगर हम ऊपर नीचे रख दें, वैसे देखा जाए तो ये सेम लग रही हैं। अयोटा जी, यहाँ भी अयोटा जी है, ये ओमेगा वाली दोनों टर्म में, और ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो वैसे ये दोनों ऊपर नीचे हैं, तो अगर हम यहीं से इनको सॉल्व करना शुरू कर दें तो ये देखें, क्योंकि अयोटा जी दोनों, अयोटा जी वाली या ओमेगा वाली कटनी चाहिए, कोई ना कोई दोनों वैल्यू, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो इनके कोएफिशिएंट सेम है तो हम इनके साइन चेंज करके इनको यहाँ काट सकते हैं। ये प्लस अयोटा जी है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो डियर स्टूडेंट ये माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। ये कोएफिशिएंट है इसलिए इनका साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अयोटा जी प्लस माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस अयोटा इंटू ओमेगा, फिर माइनस ये वाला साइन, फिर लिखेंगे 3 प्लस अयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखें 4 ये -3 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 4 - 3 1 होता है, प्लस का 1 और माइनस का 3 प्लस का 1, ये हमारे पास -2 अयोटा बचेगा। और डियर स्टूडेंट्स
यहाँ से हम चाहें तो अयोटा कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में अयोटा है, अयोटा तो यह आ जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा। और फिर अगर हम देखें तो ओमेगा इज इनटू, इसको खोल दें, 2 माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा। तो ये 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा हो जाएगा 1 माइनस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये ओमेगा के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अयोटा ओवर माइनस 1 माइनस 2 अयोटा। अगर हम नीचे वालों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा। क्लियर? डियर स्टूडेंट, ये माइनस साइन है, तो यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, ये ओवरऑल ऊपर वाली टर्म माइनस हो जाएगी सारी, क्योंकि ये माइनस है, नीचे आया हुआ है, ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहीं देखा जाए तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में यूं भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 अयोटा, यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ माइनस साइन ये वाला, और नीचे 1 प्लस 2 अयोटा, और इसको हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 2 अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस 2 अयोटा, दोनों देखें माइनस 2 अयोटा वाले हैं तो इनका ये स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा प्लस माइनस है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ऊपर फार्मूला खोल सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस बार वैसे। अब देखिए माइनस वाला फार्मूला है, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2, ये फार्मूला लग रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये माइनस 2 अयोटा है, तो देख स्टूडेंट ये प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा माइनस का 4 अयोटा, और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4, और इनटू आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ओमेगा आ जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, और माइनस 4 अयोटा, और नीचे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, एंड देन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 4 अयोटा, और नीचे 5, तो ये आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 अयोटा ओवर 5, एंड ओमेगा इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर ले जाएं, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा ओवर 5, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 और प्लस 4 बाय 5 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमने वैल्यू निकालनी है जी की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन 1 को ही ले लें, वो थी हमारे पास अयोटा जी इंटू 2 माइनस अयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा, और यहां से ओमेगा की वैल्यू ये वाली इसमें यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, अयोटा जी 2 माइनस अयोटा, तो ये आ जाएगी 3 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 अयोटा। ये ओमेगा की जगह पे हमने ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अयोटा जी, ये दोनों टर्में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 3 6 बाय 5, इसी तरह 2 4 8 बाय 5 अयोटा। अब इसी तरह माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 बाय 5 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 बाय 5, यहाँ अयोटा है, ये अयोटा है, अयोटा स्क्वायर,
इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास अयोटा जी इज इक्वल अयोटा जी। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स प्लस 6/5 और ये दोनों देखें टर्म में अयोटा वाली हैं, आपस में सॉल्व होती हैं तो इनका डिनोमिनेटर सेम है 5 और ये आपस में माइनस हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 5, ये बन जाएगा 5 अयोटा और ये 4/5 अयोटा स्क्वायर होता है -1 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। तो अयोटा जी इज इक्वल अयोटा जी प्लस 6/5 प्लस ये कट जाएंगी तो अयोटा बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस 4/5 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अयोटा जी प्लस अयोटा और ये दोनों देखें डियर स्टूडेंट्स रियल पार्ट हैं, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली प्लस हो जाएंगी 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे हम अयोटा जी इज इक्वल टू इन तमाम वैल्यूज को उठा के उधर ले जाते हैं, 4 प्लस अयोटा ऑलरेडी मौजूद है, प्लस अयोटा इधर जाएगा माइनस अयोटा, प्लस 10/5 है माइनस 10/5 हो जाएगा और डियर स्टूडेंट्स अयोटा जी आ जाएगा इज इक्वल टू अयोटा प्लस का अयोटा माइनस का कट जाएगा, ये आ जाएगा 4/1 माइनस ये भी कटता है डियर स्टूडेंट्स 5 2 10 होता है तो ये -2 को -2/1 कर दें तो अयोटा जी आ जाएगा 4 - 2 2 अयोटा जी इज इक्वल टू 4 - 2 2 और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो हम नहीं लिखेंगे और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/अयोटा। अब यहाँ देखें अयोटा डिनोमिनेटर में आया हुआ है क्योंकि जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन के अमल से गुजारेंगे, अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड। तो 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 अयोटा और नीचे अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स और ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा 2 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर होता है -1 तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस -2 अयोटा, ये आ जाएगी जी की वैल्यू। तो हम यहां लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स ओमेगा इज इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 अयोटा और जी आया है -2 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो कहते हैं सॉल्व करें 3 - 4 अयोटा इंटू a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा। तो इसमें जो a और b है उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 - 4 अयोटा इंटू a प्लस b अयोटा इक्वल है 1 + 0 अयोटा। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3a से होगा तो 3a, इसी तरह 3b से होगा तो 3b अयोटा, फिर -4 अयोटा की बारी, -4a अयोटा माइनस प्लस -4b अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा। राइट साइड वैसे रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हमारा टारगेट है कि राइट साइड पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जैसे अलग अलग हैं, इस तरफ भी हम ऐसे करें 3a प्लस 3b अयोटा -4a अयोटा -4b अयोटा स्क्वायर होता है -1 1 + 0 अयोटा 3a और ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4b, ये देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 4b इधर इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये दो हैं, इनको अब लिख देते हैं 3b अयोटा -4a अयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को 3a + 4b और यहाँ से अगर हम अयोटा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3b - 4a इंटू अयोटा 1 + 0 अयोटा। अब दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करें तो ये आ जाएगा 3a + 4b इज इक्वल टू 1 और इस तरफ आ जाएगा रियल पार्ट को रियल पार्ट से हमने कंपेयर कर लिया है
3b minus 4a into iota is equal to 0 iota. तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3b minus 4a is equal to 0, क्योंकि दोनों तरफ अयोटा अयोटा से खत्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 3b is equal to आ जाएगा 4a, और a की वैल्यू यहां से अगर हम निकालना चाहें तो ये बन जाएगा 3b over 4, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम उठा के इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन 1 और इसको 2 कह दें, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये हो जाएगा 3a plus 4b is equal to 1। a की जगह पे हम पुट कर देंगे 3b by 4, ये 3a की जगह पे पुट कर दें 3b by 4 और फिर 4b is equal to 1। तो डियर स्टूडेंट आपस में नहीं कट रहे, तो 3 3 हो जाएगा 9b over 4 प्लस 4b ओवर इसको 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 होगा। तो आगे हम इसको एलसीएम के जरिए सॉल्व कर लेंगे। 4 तो यहाँ आ जाएगा 9b और ये आ जाएगा 16b इज इक्वल टू 1। 16 प्लस 9 हमारे पास बन जाएगा 25b ओवर 4 इज इक्वल टू 1। 4 डिवाइड हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 बाय 25, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b की। अब यही b की वैल्यू substitute the value of b in equation 2, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें a is equal to 3b by 4, तो a is equal to 3 by 4 और b की वैल्यू है 4 by 25। 4 4 से कट जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स a आ जाएगा 3 by 25। तो ये a की वैल्यू 3 by 25 और b की वैल्यू 4 by 25, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, यानी x और y के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन दी गई है, राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है। तो लेफ्ट साइड पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसी तरह 3y से होगा तो प्लस 3y अयोटा, फिर माइनस 2 अयोटा की बारी, माइनस 2x अयोटा और माइनस प्लस माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो टर्मों के साथ, 2x से होगा 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 to 4y अयोटा और प्लस 2 अयोटा माइनस 1 वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स इनमें भी हमने क्या करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड को कंपेयर करना है, लेकिन पहले हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लें। 3x प्लस 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y अयोटा स्क्वायर होता है -1 और यहाँ 2x और ये देखें ये -1 है, इसको यहाँ लिखेंगे और ये अयोटा वाली है दोनों, इनको आखिर में लिख देते हैं 4y अयोटा प्लस 2 अयोटा। और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स 3x आखिरी टर्म रियल पार्ट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y 1 से होगा तो ये आ जाएगा 2y और ये दोनों हैं इमेजिनरी पार्ट 3y अयोटा माइनस 2x अयोटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसमें देखें प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख देते हैं 2 अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये हमारा रियल पार्ट और यहाँ से अयोटा कॉमन ले लें तो 3y माइनस 2x, अब अयोटा बाहर, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 रियल पार्ट और यहाँ से भी हम अयोटा अगर कॉमन ले लें तो 2 माइनस 4y और साथ आ जाएगा अयोटा। और अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लें। 3x प्लस 2y, ये रियल पार्ट है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये है 2x माइनस 1 इसके इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट्स लेफ्ट साइड पे है 3y माइनस 2x इधर और राइट साइड पे है 2 माइनस 4y।
तो यहाँ से x वालों को अलग कर लें, 3x माइनस 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ डियर स्टूडेंट y वालों को इकट्ठा कर लें, माइनस 4y इधर आएगा, प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 2x, x प्लस 2y इक्वल माइनस 1, और ये बन जाएगा 4 प्लस 3 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई हैं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इसमें हम अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगी, क्योंकि इसमें x वाली पहले है, y वाली बाद में, इसमें y वाली पहले, इसमें x वाली बाद में है, तो इनको थोड़ा रीअरेंज करके आप तरतीब सही कर सकते हैं। 2 माइनस 2x प्लस 7y इक्वल हो जाएगा 2। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन फाइनली बनेगी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, x का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ 7 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई विद 2 बाय इक्वेशन 1, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी नई शक्ल क्या बन जाएगी, 2x से होगा मल्टीप्लाई, तो 2x 2 2 4y माइनस का 2 1 2, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 3। अब देखें इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 है और 3 में भी x का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर हम इन दोनों को ऊपर नीचे रख के हल कर दें तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगी बाय इक्वेशन 2 एंड 3। 2 क्या है, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, और 3 क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक खुद कट रहे हैं, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, y वाले प्लस हो जाएंगे, 7 प्लस 4 11, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ये 0, तो y इज इक्वल टू 0 बाय 11 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ से हमें y मिल गया, y 0 होगा। और डियर स्टूडेंट्स नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। अब y को जो है हम डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसको 1 में पुट कर रहा हूं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लें, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखें x प्लस 2 y की वैल्यू 0 निकली है, इसको यहाँ पुट कर दें, तो x प्लस 2 0 0 होता है, माइनस 1, तो x आ जाएगा जस्ट माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि x माइनस 1 निकला है और y 0 निकला है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। आई होप दैट लेक्चर्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद है डियर स्टूडेंट्स इसको लाजमी शेयर करें दूसरों के साथ, और कमेंट्स भी लाजमी क्या करें कि हम इसको कैसे अपग्रेड मजीद कर सकते हैं।